सभी किसान भाइयों को राम राम। 28 अप्रैल 2026। तो ये जैसे कि पहले भी हम आपको दिखाया करते थे, तो ये अब हमारा जो माल है काटर घोड़ा या सुपर शंकर, जितना भी माल है सारा स्टॉक में चला गया। इस प्रकार के स्टॉक है। जैसे ये जो कमरा है, ये 50 बाई 50 का कमरा मान को चलो, इसको खुला है वैसे अंदर से, यूँ गोदाम टाइप ही है। 50 बाई 50 का है ये अंदर तक। तो 50 बाई 50 के में इसमें जैसे हम आपको दिखा रहे, क्यों कहीं भाई ये बात कहे थे ना भी भंडारण का नहीं दिखाया आपने, बिल्कुल ही बार बार यह बात कह रहे, तो इसलिए भंडारण का भी दिखाएंगे। तो अब इसमें जैसे हम इसको हमने 21 तारीख में लगाना शुरू किया था, 21-22 को अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ गर्म हवा चल रही थी 4-5 दिन पहले ही, 15-16 के बाद गर्म हवा चल गई, पूरी लू चल रही इस टाइम हमारे यहाँ 42 का टेम्परेचर है हरियाणा में, करनाल में। और दोपहर को 10 बजे के बाद और 5 बजे तक तो फुल गर्म हवा है एकदम, सड़क पर भी हीट लगा। तो ऐसे में इसकी यह प्लेट जो है लहसुन की हमारी, देखो जैसे यह प्लेट है, यह सूखनी जरूरी है ना गोदाम में रखने से पहले, क्योंकि हम इसको प्लेट समेत रखते हैं। अब ये देखो बिल्कुल सूख गई कटक, तो ऐसी रखनी चाहिए गोदाम में हमने। यहाँ जब यह सूख जाएगी तो ये इस प्रकार की जूड़ियाँ जैसे हमने बना रखी, छोटी छोटी पूड़ियाँ में दिखाई दे रही, तो उसको हम किसी गाड़ी में भर के या किसी भी चीज़ में सब खेत में से लाकर ऐसे इसकी लाइनें बनाते हैं। ऐसे जितनी इतनी चौड़ाई में ये लाइन दिखाई दे रही, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, और इसको ऐसे रख देते हैं नेड़ी जैसे रखी है इस टाइम मजदूरों की। तो इस प्रकार से लाइनें बना देते हैं। उसके ऊपर नहीं चढ़ना है लाइनें बनाते टाइम, इसको किसी मजदूर ने इसके ऊपर नहीं चढ़ना। इन ड्राम वगैरह का यूज करना, जैसे ये ड्राम है, जब यहाँ ऐसे जब हम जमीन से लगाएंगे, नीचे इसके लकड़ी या पॉलिथीन होना चाहिए और पक्का अच्छी जगह पर लगाएं। और उसके बावजूद इसको हम जैसे डांग बना देंगे, ऐसे डांग लाइनें बनाते हैं, लाइनें सारे इस कमरे में लाइनें ही लाइनें अभी दिखाएंगे हम आपको। तो ये जो लाइन बनी, तो ये लाइन जब आदमी यहाँ तक तो इसको ऐसे ही रख देगा इतनी ऊंचाई में। तो जब इसको और ऊंचा करना हमने, तो इस ड्राम पे, ये ड्राम का यूज करना है, इन ड्राम का इस प्रकार का, या किसी घोड़ी का यूज करेंगे जैसे मिस्त्री करते हैं। तो इसके ऊपर चढ़ कर फिर लगाएंगे इसको ना। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर खड़े हो जाएगा कोई मजदूर, वो उसमें उससे जो है ना इसकी ठुकाई हो जाएगी। और ठुकाई होने के कारण इसमें गैस पैदा हो सका, अगर थोड़ा बहुत कहीं नमी होगी तो। वैसे तो नमी नहीं है, पर अगर मतलब चढ़ने की कोशिश ना करें। अगर चढ़ना भी पड़ गया किसी कारण से, तो फिर किसी छोटे से कम साइज कम वजन के मजदूर और एक फट्टा ले, इतना लंबा, लगभग 5 फुट का चौड़ा लंबाई का फट्टा होना चाहिए। वो फट्टा इस लाइन पे ऐसे रखेंगे जब तक, और उस फट्टे पर खड़ा होगा वो मजदूर, ताकि पूरा दबाव एक जगह होना पड़े। तो ये 2 तरीके हैं इसके। तो ऊंची करके इसको हम इस प्रकार की डांगा ऊंची कर देंगे। अब जैसे ये हमारा काटर घोड़ा, ये एक नंबर का जो लगाया काटर घोड़ा था, लेट वाला हुआ है, तो ये अच्छा बना। एक भाई इसमें कल बीज लेकर भी गया, और भी 1-2 पहले भी लेगी बीज। तो काटर घोड़े का बीज बिल्कुल रेडी, डंडी समेत। और डंडी समेत ही बीज होना चाहिए। ये बिना डंडी के कोई बीज नहीं आए तो मार्केट में खाने के लिए माल हुआ। अब वो खुराना ने जैसे या किसी और ने वो जो बिना डंडी के माल बेच जाना, उसमें नुकसान होने का खतरा है। वो मंडी वाला, उसमें यही खतरा है कि वो बिना डंडी के बीज नहीं माने जाता। तो वो ठीक कराया उन्हें, खुराना जी ने रोक दिए लोग, भैया अभी ना ले, गिल्ला भी था। और बिना डंडी के बिना डंडी के सूखा बीज कभी नहीं माना जाता। डंडी में सूखा बीज माने जाएगा जब भी उसको बीज मानेंगे। जैसे डंडी में सूख रहे बिल्कुल, अब ये देखो डंडी में सूख रहे हैं, इसको बीज मान लेंगे। अब इसको हम स्टोर करेंगे तो खराब नहीं होने का, और इसको चाहे हम इतनी डंडी में रख लो फिर भी खराब नहीं होने का, 2-3 इंच की। तो इस प्रकार से मतलब डंडी में सूखा ही बीज माना जाता है, बाकी तो खाने का काम होगा। तो इसलिए सभी भाइयों से यह है कि डंडी वाला बीज लें, और कहीं से भी लें डंडी वाला बीज लें जो बीज के लिए तैयार किया गया। तो इस प्रकार से लाइनें बनाई जाए। हमारा सुपर शंकर है, देखो बहुत अच्छा साइज आया। थोड़ा हमने इसकी मिट्टी की जानबूझ कर सफाई नहीं करी, ताकि यूँ मतलब देखो अब ये वैसे काला काला जड़ा दिखाई दे रही। इसकी जब हम काटेंगे ना, इसकी जड़ भी ठीक हो जाएगी। और ये देखो इसको हम ना फिर उस टाइम कटिंग कर देता है, फिर इसकी हम सफाई करेंगे। ऐसे अभी नहीं करने के, क्योंकि अगर हम इसकी फाइनल सफाई कर देंगे तो फिर या थोड़ा इसका रंग जो है ना, इतनी देर में क्या पता हम 3 महीने ना बेचें या 2 महीने ना बेचें या 4 महीने ना बेचें, दिसंबर तक फिर इसी डल सी हो जाती है। इसलिए इसी टाइम इसकी सफाई ऐसी रहने दो, इसकी उसी टाइम सफाई करेंगे, फिर अंदर से नया कवर निकलेगा और बहुत अच्छा कलर रहेगा। तो इसलिए सफाई करी, यानी बहुत अच्छा माल बन गया। और ये लाइना दिखाओ भाई अंदर से। इस कमरे में लाइना है अलग अलग 4-4 फुट की चौड़ी। इसमें तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये लाइना इस प्रकार की बनानी है। हाइट बेशक 10 फुट हो जाए, उसकी 12 फुट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके ऊपर दबाव नहीं दिया हमने चढ़ का, तो इस प्रकार से माल रखा हुआ कभी भी खराब नहीं होने का।
और दिसंबर जनवरी तक बिल्कुल स्टॉक आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और बीज के लिए भी ये बहुत बढ़िया रहेगा इस प्रकार से। और जिन भाइयों को बीज की जरूरत है तो संपर्क कर लें। तो उसके बावजूद चाहे वो काटर घोड़ा का बीज है चाहे वो सुपर शंकर का बीज है, और उपलब्ध करवाया जाएगा सही रेट में। और भाई हमने लहसुन वाले में जैसे हमने अब धनिया बो दिया, उसके बारे में भी हम तो वह कमेंट में कई भाई कह रहे थे भी धनिया के बारे में जानकारी दें, तो कल सुबह धनिया खेत में जाकर जानकारी देंगे। और अभी तो हमने स्टॉक के बारे में आपको बताया है, और स्टॉक का विशेष ध्यान रखें और सही ठंडी जगह पर रखें जहाँ ज़्यादा तपत ना हो। शेड वगैरह में भी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि शेड में ऊपर से तपत हो जाती है, तपत होने के कारण मतलब ये ऊपर का माल खराब हो जाता है, उसका पानी ड्राई हो जाता है। पानी ड्राई होने के कारण ये फिर ऐसे हो जाएगा, जैसे इसका पानी तपत लगेगी इस पे और इसका पानी जो है ना ड्राई हो जाएगा ओवर हीट होगा, क्योंकि ज़्यादा तपत लगेगी उसमें लोहे की टीन में। तो उससे फिर जब इसका पानी खत्म हो जाएगा तो आहिस्ता 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 या बिल्कुल ही ऐसे दब जाएगी, रसगुल्ला बन जाएगा, सूखा रसगुल्ला। तो इसलिए तपत से बचा कर रखें और ठंडे सही स्थान पर रखें, ठंडे स्थान पर रखें। हवादार हो, गर्मी में तो यही चलेगा। तो इसलिए सब, और मार्केट में रेट भी ठीक चल रहा है भाई, और वो भी ठीक होने की उम्मीद है। अपने माल का पूरा ध्यान रखें सभी भाई, किसान भाई। तो ये मौके कभी कभी मिलते हैं जो मार्केट भी साथ देवा और परमात्मा भी साथ दे और फसल भी हो। तो इन बातों के इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है, जिम्मेदार को और कोई आमदनी नहीं होती। और ये बहुत खर्चे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे बिल्कुल, खाद पानी के भी, मजदूरी भी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, बीज भी महंगे हैं। तो इसलिए सभी प्रकार का विशेष ध्यान रखते हुए अपनी फसलों का अपने सही तरीके से निपटान करके काम का हम मुनाफा कमाएं। और सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।